विद्यार्थिनी बहनें, हमने पहले अव्ययी भाव और फिर बाद में कर्मधाराएं दो समासों की चर्चा की थी और आज हम द्विगु समास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द्विगु समास ऐसे समास को कहते हैं जहाँ समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। मतलब इस समास का पहला जो पद होता है वह संख्यावाचक होता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे तो त्रिकाल यानी तीन कालों का समूह, त्रिफला यानी तीन फलों का समूह, पंचामृत यानी पंच अमृतों का समूह। इसमें पहले दो है उसमें त्रि शब्द है, वो तीन समूहों का उल्लेख करता है। और तीसरा जो है पंच यानी पांच और अमृत, तो पांच अमृतों को मिलाकर बनाया गया है, परिमाणवाचक विशेषण से बना है, इसीलिए यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है। उस प्रकार आप देखेंगे कि द्विगु समास उसका पहला शब्द संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास बनता है। इसके अन्य और उदाहरण भी हैं। ये उदाहरण आपको नोट में लिखने हैं, जैसे त्रिलोक यानी तीन लोगों का समूह, चौगुनी यानी चार गुना, नवरात यानी नवरात्रियों का समूह, पंचनद यानी पांच नदियों का समूह, चतुष्कोण यानी चार कोण वाला, नवग्रहों का समूह। जैसे यहाँ पर चवन्नी यानी चार आनों का समूह, उसी प्रकार अट्ठन्नी तो आठ आनों का समूह, ठीक है। सप्ताह यानी 7 दिनों का। तो इनमें पहले जो अक्षर है वो सारे के सारे संख्यावाचक है, और परीक्षा में अगर ऐसे संख्यावाचक वाला कोई शब्द पूछा जाता है और बताया जाता है कि आप उसका समास पहचानिए, तो तुरंत आप लिख सकते हैं कि ये द्विगु समास ही है। इसके अलावा आपको स्वाध्याय करने के लिए यहाँ पर दिए हैं शब्द, जैसे नवरत्न, पंचवटी, पंचप्रमाण, त्रिभुवन, नवरस, दोपहर, छमाही, तिकोना। तो इस प्रकार आप इनका विग्रह कर सकते हैं, और विग्रह करते हुए आपको नोट में भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा एक और समास है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में बताया गया है कि जब दो पद होते हैं तो उसके बीच में और, अथवा, या ऐसे शब्द आते हैं, और ऐसे शब्दों की वजह से उन शब्दों को निकालकर जब दो पद मिल जाते हैं और एक समस्त पद बनता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे इस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में से वो शब्द निकल जाते हैं। आप किताब आपके पास रखिए और उसमें देखते जाइए। तो समुच्चय बोधक वाले अव्यय कौन कौन से हैं? तो समुच्चय बोधक वाले अव्यय हैं और अथवा या शब्द लगाना पड़ता है। इसमें दोनों पदों का मिलाते वक्त बीच में आने वाले योजक लुप्त हो जाते हैं। सत्य और असत्य उदाहरण दिया है, तो और निकल जाएगा और एक पद बनेगा सत्यासत्य। इसके 3 भेद हैं, मगर भेद परीक्षा में नहीं पूछे जाते। मतलब द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो इतरेतर द्वंद्व समास, फिर वैकल्पिक द्वंद्व समास, और बाद में समाहर द्वंद्व समास। मगर इस भेद नहीं पूछे जाते, केवल उदाहरण पूछे जाते हैं। अब रही बात इतरेतर में, तो इतरेतर द्वंद्व समास है, उसमें बीच में दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक और लगता है। वैकल्पिक द्वंद्व है, उसमें या अथवा वा लगता है, और उसके बाद जो समाहर द्वंद्व है उसमें जैसे वगैरह पीछे लगता है ना, इस प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। ऋषि और मुनि, माता और पिता, तो
तो विग्रह किया है गाय और बैल, और निकालने पर ऋषि मुनि माता पिता गाय बैल बन गया। इसी प्रकार वैकल्पिक द्वंद्व में भी देखिए आप, धर्म धर्माधर्म यानी धर्म या अधर्म, छोटा बड़ा तो छोटा या बड़ा, तो इसमें से यह निकल जाता है ठंडा या गर्म तो ठंडा गर्म, हाँ या ना तो हाँ ना। इस प्रकार ये सारे के सारे द्वंद्व समास कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर समाहार द्वंद्व, इसमें दाल रोटी तो दाल रोटी वगैरह, कपड़ा लता तो कपड़ा लता वगैरह, सेठ शाहूकार सेठ तथा शाहूकार आदि धनी लोग, रुपए पैसे तो रुपए पैसे गहने आदि। इस प्रकार यहाँ पर जो भेद दिए गए हैं इनमें 4 का हमने उल्लेख किया है। इसके अलावा तत्पुरुष समास आता है, इसमें कर्ता और कर्म को छोड़कर बाकी के नाम उसी के भेद के आधार पर हैं, वो दूसरे वीडियो में भेजेंगे, या फिर जब हम ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम के जरिए पढ़ाई करेंगे तो उस वक्त आपको समझाऊंगा तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि के बारे में। बहुव्रीहि तो वैसे कर्मधारय समास जैसा ही है, तो आसानी से भी उसमें पता चल जाएगा आपको। फ़िलहाल 2 वीडियो बनाए हैं,